अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा डे और सुबह का टाइम था और माशाल्लाह से क्लियर स्काई। आजकल हमारी समर ऐसी है, सम टाइम क्लाउड्स आते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द डे जो है हमारा सनी ब्राइट और अच्छा सा दिन गुज़रता है। तो आज का दिन के आगाज़ भी हमने माशाल्लाह से एनर्जेटिक सा किया क्योंकि हमारा प्लान था नेचर वॉक पे जाने का। तो नाश्ता करने के बाद हमने प्लान किया कि हम जल्दी से जाएं अपनी नेचर वॉक पे। तो सब लोगों ने अपने अपना चाय और अपने स्नैक लिए मॉर्निंग टाइम के और हम चले अपनी वॉक पे। और क्योंकि गर्मियों के दिन हैं तो पानी लेके जाना तो बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अपना कवर कर लिया अपने आप को सन से, सन प्रोटेक्शन की। और जी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक था जहाँ पे आपको दरख्त और ख़ूबसूरत से चरिंदे परिंदे और चलती हुई हवा, ग्रीनरी वाले पैचेस, ग्रीनरी वाली फील्ड्स बहुत अच्छी नज़र आ रही थी और एक खुशगवार सा मौसम था। और यहाँ पे सेब भी लगे हुए थे क्योंकि आपको पता है यूके का सबसे बेस्ट फ्रूट जो है वो एप्पल ही है। जब धूप में से गुज़रते हैं तो तब दिल करता है कि छाँव में आ जाए, है ना। तो ऐसे ही हम भी धूप और छाँव में से गुज़र रहे थे और फील्ड्स को भी इंजॉय कर रहे थे और अपना देख रहे थे कि कितने अच्छे ट्रैक्स बने हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक्स। और दरख्तों के बीच में से गुज़र के जाना, यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, आपको कुछ पता नहीं होता कि मे बी अगला स्टेप जो है वो आपका पडल में हो राइट और लेफ़्ट की डायरेक्शंस नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा ब्लाइंडली आप जब चल के जा रहे होते हैं तो वो भी बहुत इंटरटेनिंग होता है, बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। एक नेचुरल आपकी वॉक हो रही होती है, आपका माइंड जो है वो अपनी बिज़ी रूटीन से हट चुका होता है और आपको ट्रैक्स बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और अपनी फूल, परिंदे, हवा, ये सब चीज़ें आपको रिफ़्रेश कर रही होती हैं और आप इनको एंजॉय कर रहे होते हैं। आपकी आंखें, आपका दिमाग जो है ना रिलैक्स हो जाता है। तो ये सारा वॉकिंग ट्रैक में हम जब गुज़रे तो हमें भी पानी देखने को मिला और यहाँ पे जो पानी था वो नेचुरल फ़िल्टर की वजह से बड़ा साफ़ सुथरा और ठंडा सा था। कोई यहाँ पे जो है ना वो फ़िल्टर नहीं लगे हुए, इसके बावजूद माशाल्लाह से बहुत अच्छा सुकून वाला पानी चल रहा था जो कि बहुत आपको ना रिफ़्रेशिंग करता है कि आपको टेंशन नहीं हो रही होती कि इस पानी का आपने बिल पे करना है ना ये नेचर का पानी है जो कि चल रहा था अपनी रफ्तार से। तो यहाँ पे बेरीज़ वगैरह लगे हुए थे और चलें जी ये देखें ये क्या नज़र आ गया हमें। वॉक करते हुए हमने जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था वो हॉर्सेस को किया था। और यहाँ पे जो हॉर्सेस थे आपको पता है कि वो ग्रेजिंग करते हैं फ्री और इतने कोई अच्छे लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे। और जैसे ही इनको पता चला कि ना हम फिल्मिंग कर रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो अब आप देखें कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना ग्रेजिंग करते हुए हमारे पास आना शुरू हो गए थे। तो इनको जो है उन्होंने ओनर ने अपना कवर किया हुआ था ताकि धूप से इनको भी प्रोटेक्शन मिले और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। नीले और पीले और डिफरेंट कलर के इन्होंने ना अपने पिंक और अपने ड्रेसेस पहने हुए थे जिसमें बड़े क्यूट लग रहे थे। तो हॉर्सेस जो हैं उनको देखना हमारी सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है क्योंकि ना एनिमल्स को देख के आपको भी थोड़ा सुकून मिल जाता है कि वो कभी रश में नहीं होते ना, बड़े पीसफुल आराम से सुकून से खड़े हुए होते हैं। और ग्रीनरी और आपकी बटरफ्लाइज जो ना आपको एहसास दिलाती हैं कि स्लो डाउन हो जाए क्योंकि हम हर वक्त इसी चीज़ में उलझे होते हैं ना, कल क्या करना है। और ये खूबसूरत से ग्रीन ट्रीज़ जिनके दरमियान में से गुज़रते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अपने फुट स्टेप्स भी काउंट कर रहे होते हैं और इन नेचर की सराउंडिंग को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग और इंटरटेनिंग था। और इन हॉर्सेस के लिए इंटरटेनिंग
जो था ना वो ग्राउंड पे लोट फोट हो रहे थे वो मट्टी में, और कोई उनको डांट भी नहीं रहा था कि कपड़े गंदे हो जाएंगे उठ जाओ क्योंकि वो बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को ना, कि कोई है जो हमारी पिक्चर ले रहा है, हमारी फिल्मिंग कर रहा है। और हॉर्सेस को देखें कैसे एहसास होता है ना आपकी प्रेजेंस का कि यहाँ पे कोई है। तो आई फील लाइक कि इनकी सिक्स सेंस जो है ना बहुत अच्छी काम कर रही होती है। अब इस दूसरे वाले हॉर्स को भी देखें, इसको भी बहुत खुशी हो रही है, और वो भी जो है ना ज़मीन पे लोट पोट हो रहा है खुशी से ना, कि उसको अच्छा लग रहा था कि जो हम लोग खड़े हुए हैं उनको वॉच कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। बेशक उनको हमारी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम जब उनसे बात कर रहे थे तो वो आगे से यही कर रहे थे नी तो हाँ, इसका मतलब यही था कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं। तो बस बच्चों को भी बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी एनिमल्स को देख के, हॉर्सेस को देख के। तो इन हॉर्सेस के साथ खड़े होके हमने भी काफ़ी गपशप की और इनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश की, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही, और वो काफ़ी हमसे जो है ना मानूस भी हो गए थे, और हमारे पास आ गए और ग्रेजिंग कर रहे थे। और फिर उनको भी अच्छा लग रहा था कि हम उनको फीड कर रहे हैं, उनको ब्रांचेस खिला रहे थे, तो वो भी रिलैक्स फील कर रहे थे। इवन कि उनके ऊपर ब्लाइंडर्स थे और वो देख नहीं सक रहे थे, लेकिन आपको पता है कि एनिमल्स को जो है ना वो सिक्स सेंस से वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई है। तो इस तरह से उनका और हमारी जो है ना वो दोस्ती हुई, और हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हॉर्सेस ने भी बहुत इन्जॉय किया कि उनको भी कंपनी मिल गई, और हम उनका इतना रिलैक्स काम डाउन होना इन्जॉय कर रहे थे। और वाटर रिजर्वायर तो सबको ही अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर से उड़ते हुए परिंदे, एक पर सुकून सी झील, उसके ऊपर से चलता हुआ पानी, और ये लहरें, ये वेव्स जो है ना वो आपको बहुत सुकून देती हैं, और सूरह कौसर पढ़ने का हुक्म भी देती हैं कि जब पानी खुले हुए पानी को देखें तो अल्लाह का नाम और अल्लाह को याद करें। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था इस रिजर्वायर के पास जाके, इस नेचर वॉक के पास जाके। सम टाइम जो है ना बहुत नज़दीक की भी चीज़ें जिनको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते, जो ओवरलुक हो जाती हैं हमसे, तो उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी जानी पहचानी सी खुशबू थी, जो कि पाकिस्तान में भी जब हम वाटर पॉन्ड्स और लेक्स पे जाते हैं तो ये एलजी जो है वहाँ पे भी है, और उसकी जो एक खुशबू होती है, क्योंकि वो पॉइजनस भी है, हैज़र्डस भी है, तो वो यहाँ पे भी थी। तो यहाँ पे तो ख़ास तौर पे नोटिस बोर्ड पे लिखा भी हुआ था। तो ये ग्रीनरी, ये दरख्त, ये घोड़े, ये फीड्स, ये परिंदे, और ये चलती हुई हवाएं जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी, और हमने बहुत इन्जॉय किया नेचर वॉक को, दरख्तों को, उनके बीच में से गुज़रना। और बस मेक श्योर कर लें जब नेचर वॉक पे आए तो अपने कंफर्टेबल से शूज़ हों, ताकि जो नेचर वॉक का एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट ही रहे। तो हाँ, ऐसे ना हम लोग जैसे जैसे ट्रैक्स में से गुज़र रहे थे, और हमें हॉर्सेस नज़र आ रहे थे, बर्ड्स नज़र आ रहे थे, और ट्रीज़ के नीचे से गुज़र रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था। और चलते चलते इंसान सोचता है अच्छा मैं 10 मिनट वॉक और कर लेता हूँ फिर बस, लेकिन वो इतनी इंगेजिंग थी ना कि आप चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, और वॉक का जो ड्यूरेशन है ना वो बड़ा ही होता जा रहा था। तो नेक्स्ट फील्ड में हमें काउज़ नज़र आई जो मज़े से सुकून से बैठी हुई थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से वो भी चलने फिरने को प्रेफर नहीं कर रही थी, उन्होंने कहा भी चिल करें, जैसे ही वेदर अच्छा होगा तो फिर वो भी वॉक शॉक करेंगी ना। तो हमने अपने वॉक के दौरान हमें जैसे ही बेंच नज़र आया तो हमने कहा चलें जी इसको भी देख लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। ये काउस के बिल्कुल सामने बेंच था जहाँ हम बैठ के काउस को फिर दोबारा से देख रहे थे कि वो क्या आपस में गपशप कर रही हैं, उनकी क्या बातें हो रही हैं, क्या उनको भी किसी ईमेल का रिस्पॉन्स करना है, किसी फ़ोन कॉल को आंसर करना है, या किसी मैसेज का रिप्लाई करना है,
जो कि इनकी कोई भी ऐसी वरीज़ नहीं थी, जो मज़े से रिलैक्स मज़े से इंजॉय कर रहे थे सारे एनिमल्स ना। तो ये नेचर वॉक का एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप ना थोड़ी देर काम डाउन हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी हसलिंग बसलिंग वाली जो लाइफ होती है उसमें से थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। और क्योंकि यूके में हमारा जो है वो ड्रॉट चल रहा है, काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई, तो हमारी जो ग्रास है वो काफ़ी येलो हो चुकी है, जो कि बड़ी अनयूजुअल सी है। नॉर्मली ऐसा वेदर नहीं होता। और यहाँ से जो रिजर्वायर था वहाँ पे ना जैसे डैम बना के पानी को रोका जाता है, तो प्रीवियसली इस तरह से इसको इस्तेमाल करते होंगे इस पानी को। और इसके इर्द गिर्द पानी के चारों तरफ जो है ना वॉकिंग ट्रैक था, जिसको हमने एक्सप्लोर किया, जिस पे हमने वॉक की। और इरादा तो था कि छोटी सी वॉक करेंगे, लेकिन ये काफ़ी एक ब्रॉड 2 घंटे की वॉक आराम से बन जाती है आपकी। तो मेक श्योर करें कि आपके पास पानी भी है और आप इजी हैं, कंफर्टेबल हैं, तो इस वॉक को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये जगह चूँकि सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ थी, तो यहाँ पे ट्रैफिक का कोई शोर नहीं था, कोई हॉर्न, कोई आपको जो है ना आवाज़ नहीं आएगी। सिर्फ हवा की आवाज़, परिंदों की आवाज़ें और सुकून, साइलेंट, एक ना पीसफुल एनवायरनमेंट था। और डक्स और स्वॉन्स, ये चीज़ें आपको ना वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा एक पुरसुकून सी चीज़ होती है, पीसफुल चीज़ होती है, आपको डिस्कनेक्ट करती है अपनी बहुत बिज़ी लाइफ्स में से। और आपको अच्छा लगता है वाइल्ड एनिमल्स को देख के कि उनको कितनी बेफिक्री है ना, कितने वो रिलैक्स हैं, कोई उनको रश नहीं है, इजी गोइंग है। और यहाँ पे लोगों ने बोट्स भी अपनी हायर की होती हैं, रेंट पे भी मिल जाती हैं, और कुछ लोगों की अपनी भी होती हैं। और हमारे बच्चे को फिर जो है ना स्विंग देख के याद आया कि उसको भी तो स्विंग लेना था ना, तो झूला झूला के उनको फिर हमने अपनी वॉक को कंटिन्यू किया। बेंचेस भी थे यहाँ पे, हमने कहा अभी बैठ के तो फिर लंबा ही बैठ जाएंगे, इसलिए वॉक को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वॉक करने आए हैं तो वॉक ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हमारी ये एक कंट्री साइड की वॉक हुई थी, जो कि हम सब ने माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो है वाटर रिजर्वायर थे, वाइल्ड लाइफ थी, डक स्वॉन्स थी, और यहाँ पे भी लोग फ़िशिंग करते हैं। जैसे आपको पता है कि बोट्स वगैरह नज़दीक ही थी, तो वो लोग जो है ना वो फ़िशिंग को भी प्रेफर करते हैं। और बड़ा अच्छा जो है ना कैनल बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक है, आप पानी को जो है ना बड़ा अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको एक पीसफुल वॉक चाहिए तो बहुत अच्छा ट्रैक है यहाँ पे। मोस्टली समर में लोग जो है अपनी बोट्स पे आते हैं, उनको थेम्स वाटर के साथ साथ जो है अपना ट्रैक के साथ साथ अपने पार्किंग स्पेस लेके तो उसको पार्क करते हैं। और हमने भी अपनी गाड़ी निकाली और वापस चले अपने टाउन की तरफ, क्योंकि बच्चों को भी अब बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी इतनी लंबी वॉक के बाद। और वो कह रहे थे कि मामा आपकी वजह से हमारी भी इतनी ज़्यादा वॉक होगी। तो मैं सोच रही थी कि जो लोग 10,000 स्टेप्स डेली करते हैं उनको तो सल्यूट है कि माशाल्लाह से वो दे आर डूइंग वेरी वेल। अदरवाइज़ हमें तो ये नेचर वॉक पे थोड़ा सा चलते हुए भी इतनी लंबी लग रही थी, मतलब 2 आवर्स की वॉक थी, बट स्टिल 10,000 नहीं थे, मे बी 6,000 या 7,000 हो, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं थे। तो हमने भी इस वॉक को काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी कैलोरीज बर्न की, और इसके बाद जो है ना वापस जा रहे थे कि चल के देखते हैं। लेकिन देखें दोबारा नेचर जो है ना हमें अपनी तरफ बुला रही थी कि एक दफ़ा फिर आ जाओ ना, देख लो। तो ट्रैक में आपको ये मैं दिखा रही थी कि रोड के दरमियान में दोनों तरफ जो है ना वो वाटर रिजर्वायर थे। और इस कैफ़े में फिर हम आए थे, बच्चों को बहुत अच्छी भूख लग चुकी थी और हम भी एग्जॉस्ट हो चुके थे। हमने कहा चलें जी अब जाके रिलैक्स करते हैं और अपना जो है वो खाना पीना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वॉक रही। आप लोगों ने भी बताना है कि आपको नेचर वॉक करना कैसे लगता है और इससे आपको कोई मोटिवेशन मिली। और हॉर्सेस, नेचर वॉक,
और इसके साथ जो है वाटर रिजर्वायर और ट्रीज़ और ग्रीनरी, ये सब चीज़ें आपको भी अच्छी लगती हैं। इन बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, ए लेवल्स के, GCSEs के। सबको हमारी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और सबको अल्लाह ताला बेहद कामयाबी अता करे आने वाले दिनों में और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इंशाल्लाह अब आने वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे आगे एडमिशन्स लेने में, यूनिवर्सिटीज़ में, आगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो हम सब की तरफ से आप सबको दिली मुबारकबाद। तो आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो इसी तरीके से मेरे ब्लॉग देखते लीजिएगा और इनको एंजॉय करते रहें और देखते रहें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और मुझे फ़ीडबैक भी देते रहें, कमेंट्स भी करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।